So children, see, in this pattern there are 4 rows. Row number 1, 2, 3 and 4 rows. Each row has 5 column. 1, 2, 3, 4 and 5 column. All right. So Yes, sir. always we will make a outer loop. Outer loop is controlling रोज. आउटर लूप हमेशा रो कंट्रोल करता है. ठीक है, कितने रोज हैं? 4 रोज हैं. तो कितनी वैल्यूज होगी रो की? 1 से लेकर 4 तक. ठीक है. देन Yes, sir. इनर लूप इज टू कंट्रोल कॉलम. Columns. ठीक है, इनर लूप इज टू कंट्रोल कॉलम. एंड देयर आर हाउ मेनी कॉलम्स? 5. सो देयर आर 5 कॉलम्स. सो विल मेक इनर लूप. इनर लूप बनाएंगे Yes, sir. जो 1 होंगे to 5. तो 1 से लेकर 5 तक, हर 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हर रो में 5 कॉलम है. इन केस हर रो में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, देन वी विल सी समथिंग एल्स. पर इक्वल है तो ये लूप कांस्टेंट टाइम चलेगा. इन द मीन वाइल ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं बेटे, ये नंबर कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं? ये इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं. ठीक है. तो हमें इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना रहेगा कि भाई हमें कुछ स्पेशल ये करना रहेगा कि काउंटर लेकर उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे. ठीक है. तो हमने क्या किया, काउंटर लिया इनिशियली 1, क्योंकि नंबर कहां से शुरू हो रहा है? पहला 1 से शुरू हो रहा है. ठीक. Yes, sir. फिर एक लूप बनाया रो का 1 से लेकर 40. 1 से लेकर 4 तक. देयर आर 4 रोज ना. Yes, sir. देयर आर 4 रोज, सो देयर ओनली 4 टाइम्स. फिर इनसाइड दैट अनदर फॉर लूप फॉर कॉलम जो 1 से लेकर 5 तक चल रहा है. 5 कॉलम है तो 1 से लेकर 5 तक चला है. ठीक. Yes, sir. C++ कर लिया. ठीक. फिर हमने डिस्प्ले करा क्या? डिस्प्ले करा काउंटर की वैल्यू को, और एक टैब छोड़ दिया. \t से एक टैब छोड़ दिया और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते गए. ठीक है. और उसके बाद लाइन चेंज करेंगे. ऑल राइट. ये आपका इस तरह से बनेगा. तो ये काम कैसे करेगा? CTR की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 हुई. R की वैल्यू 1 होने के लिए बाद R की वैल्यू ये 1 हो गई. ठीक है. इसका कंट्रोल कहां जाएगा? R इज लेस देन इक्वल टू 4 पे जाएगा. ये कंडीशन चेक हुई. दिस कंडीशन इज ट्रू. ट्रू है तो इनसाइड गया और ये R इज C इक्वल टू 1 करा. क्या करेगा? C की वैल्यू को 1 कर देगा. ठीक है. C की वैल्यू को 1 करने के बाद ये गया C इज लेस देन इक्वल टू 5 पे. ठीक. तो C की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं है? Yes, sir. तो ये लूप ट्रू हो जाएगा. तो लूप के अंदर क्या डिस्प्ले किया? C की वैल्यू को. ठीक. उसके बाद CTR की वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए? CTR 1357 आ रहा है, इसलिए तो हम लिखेंगे CTR इक्वल टू CTR प्लस 2. ऑल राइट. तो CTR हो जाएगा 3. इसके बाद ये लूप खत्म हुआ. जब ये लूप का एंडिंग कर लिया ब्रैकेट में, तो ये पहुंचा C++ के पास. ठीक. अब C++ से C का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. 2 भी लेस देन 5 है, तो लूप के अंदर गया और ये 3 को डिस्प्ले कर दिया. फिर CTR की वैल्यू 5 हो गई. इस तरह से 5 डिस्प्ले करके C ऊपर पहुंचेगा तो C की वैल्यू यहां पे प्लस प्लस करके 3 कर देगा. फिर 4 करेगा, फिर 5. ये जो लूप है C वाला, ये 5 टाइम चलेगा. ठीक. और हर बार CTR की वैल्यू बढ़ाते जाएगा. तो 1 3 5 7 9 एक लाइन में डिस्प्ले हो गया. फिर इनर लूप एंड हुआ. इनर लूप एंड हुआ
इनर लूप के एंड होने के बाद क्या होगा? लाइन चेंज। ऑलराइट, इट विल चेंज द लाइन। लाइन चेंज करने के बाद जब ऊपर पहुंचा तो पहुंचेगा आउटर लूप के आर प्लस प्लस के ऊपर। ठीक, इससे आर की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 लेस देन 4 है तो सी वापस 1 हुआ। ठीक है, 2 लेस देन 4 है, सी वापस 1 से लेकर 5 तक चलेगा और सीटीआर की वैल्यू को डिस्प्ले करते जाएगा। सीटीआर की वैल्यू इस समय 11 है, फिर 13। वो सीटीआर की वैल्यू देखिए हमेशा +2 हो रही, कहीं वापस रीसेट नहीं कर रहे हैं हम, कहीं वापस सीटीआर की वैल्यू को वापस 1 या कुछ और नहीं कर रहे हैं। सीटीआर की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 2। यस सर। हाँ, अब अगर हम इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज कर दें, ये पैटर्न बन जाएगा। समझ में आ गया सबके? 4 टाइम रो का लूप चलेगा और हर बार 5 टाइम्स इनर लूप चलेगा। ठीक, तो 4 into 5 का मैट्रिक्स बन जाएगी और जिसमें हर बार सीटीआर के लिए +2 होते जा रहा है। तो आपका ये पैटर्न आ गया। ठीक, किसी को डाउट है कोई? नो सर। नो। नाउ इफ आई वांट कि इसमें हम ये जो पैटर्न है ये चेंज करके पैटर्न बन जाए ये 2 4 6 8 10 12 14 16 सर +2 की जगह +1 कर देंगे। प्लस हाँ सर। 22 23 सॉरी 22 24 26 28 30 and 32. How many rows are here? Sir, 4. 4 rows. Columns are from 4 only. 4 by 4 करना है। तो हमने किया for r equal to 1, r is less than equal to 4, r++ r++ और कॉलम के लिए फिर 4 है तो c equal to 1, c is less than equal to 4, c++ c++। ठीक, पहला नंबर क्या प्रिंट करना है? फर्स्ट नंबर इज 2। सो हम एक वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू रखेंगे 2। हमने इस 2 को डिस्प्ले करा। साथ में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया टैब के थ्रू। फिर 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 कैसे आएगा? ct Sir, C12 +1. +1 अरे भाई 2 में +1 करोगे तो 3 आएगा ना, 4 थोड़ी आएगा। अच्छा +2 +2 करिए ना बेटा, इतना सिंपल थिंग 2 4 6 8। अब इसमें भी +1 करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्या होंगे? +2 इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो आउटर लूप आर की वैल्यू जब 1 हुई बेटा, ठीक है, आर की वैल्यू जब 1 है तो ये लूप में घुसेगा। सी की वैल्यू लेस देन 4 है, आर की वैल्यू लेस देन 4 है तो लूप में गया। तो सी का लूप 4 बार चल रहा है, 4 टाइम्स, और डिस्प्ले कर रहा है सीटीआर की वैल्यू। तो सीटीआर की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है 2 के बाद आप उसको कर दे रहे हो 4, फिर कर दे रहे हो 6, फिर कर दे रहे हो 8, फिर कर दे रहे हो 10। पर 10 होने के बाद तो ये सी की वैल्यू 4 होने से, क्योंकि सी तो 1 से लेकर 4 तक ही चल रहा है, तो जब सी की वैल्यू 4 बार चल रही तो 4 नंबर के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा और कर देगा क्या कर देगा? लाइन चेंज। ठीक, यस सर। सबकी समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20
All right, 5, 10, 15, 20 and 25. All right. Yes, sir. Equal space has to be there. कितना रो है सर? Sir, 5. 5 रो है. कॉलम कितना? 4. 5 5. कॉलम. ठीक. रो नंबर 1 में नंबर कैसे इंक्रीमेंट हो रहे हैं? Sir, 1 into 1, 2 into 1. ओके. रो नंबर 2 में सर टेबल है सर, ये सब टेबल है. टेबल है, की टेबल 2. वर्टिकली Yes, फिट sir. हो रही है. यस सर. हम कह रहे हैं रो नंबर 1 में ईच नंबर्स आर इंक्रीमेंटेड बाय 1. रो नंबर 2 में ईच नंबर आर इंक्रीमेंटेड बाय 2. रो नंबर 3 में ईच नंबर्स आर इंक्रीमेंटेड बाय 3. इज इट फाइन? ठीक है. Yes, sir. और इनिशियली स्टार्ट कहां से? रो नंबर 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, रो नंबर 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, रो नंबर 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 3. स्टार्टिंग वैल्यू भी जो नंबर है रो नंबर वही से स्टार्ट हो रही है ना? सो विल मेक अ लूप ऑफ रो नंबर्स 1 से लेकर कहां तक? 5 तक. And CTR is starting from R. Columns, 5 columns are there. 5 times for column loop for the 5 time. Display the value of CTR. And then increment the value of CTR by R. Then change the line. All right. Yes, sir. Let's see how it will work. First of all, value of R is 1. All right. So CTR will be 1. Then C will be starting from 1. Now C is less than or equal to 5 is true. It will display CTR. So 1 is displayed. This one is displayed. Then CTR equal to CTR plus R. तो CTR की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई. फिर वापस कंट्रोल यहां पहुंचा, C प्लस प्लस C की वैल्यू 2 हुई, तो इसने CT लूप के अंदर गया, 2 इज लेस देन 5, CTR की वैल्यू 2 डिस्प्ले करी, फिर प्लस 1 कर दिया. इस तरह से ये इनर लूप 5 टाइम चलेगा और ये 5 टाइम 1 2 3 4 5 प्लस 1 करके 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कर देगा. ऑलराइट. आफ्टर कमिंग out of this inner loop, line will change and then the control will go up. R will become 2. 2 is less than 5, तो CTR will start from 2. फिर ये इनर लूप चला 1 से लेकर 5 तक और 5 बार क्या करा? 5 टाइम्स इसने क्या किया? CTR को डिस्प्ले किया, CTR को प्लस 2 किया तो CTR 4 हो गया, 4 डिस्प्ले किया, प्लस 2 किया, 6 हो गया. लाइक दिस इट विल डिस्प्ले अप टू 10. Then inner loop is terminated, line is changed, C will become 3, R will become 3 and CTR equal to R, CTR will start from 3. फिर inner loop 1 से लेकर 5 तक चलना है और अब क्या करेगा? 3 डिस्प्ले करेगा, 3 में 3 जोड़ा 6 डिस्प्ले करा and so on 15 तक. Like this it will display for next 2 rows also. All right.
Now there is a code there in front of you. All of you do the dry run and then guess what will be the output of this. सर पहले रो में होगा 1 space 1, so 1 space 2 and 1 space 3, 1 space 4. Okay. सर सेकंड में होगा 2 space 1, 2 space 2, 2 space 3 and like this 2 space 4 तक. फिर थर्ड में होगा 3 and then 4. Okay. सी बेटा, ये बच्ची सही बता रही. Let's see how it is working. First of all, I की वैल्यू 1 है. ठीक है. For this I is less than equal to 4 condition is true. This condition is true. ये लूप के अंदर गया, j की वैल्यू 1 हुई. 1 के लिए j is less than 4 ट्रू है. ठीक है. सो ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? I डिस्प्ले कर रहा है और j डिस्प्ले कर रहा है. तो 1 1 डिस्प्ले हो गया. फिर कंट्रोल यहां से ऊपर पहुंचा, j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू 2 हो गई. फिर j इज लेस देन 4 अगेन ट्रू है. सो j की वैल्यू डिस्प्ले करी, I स्टिल 1, j 2. फिर j की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन ट्रू है. लूप ऊपर पहुंचा, j प्लस प्लस पे, j इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है. तो j फिर डिस्प्ले किया, तो 1 3. फिर j प्लस प्लस किया और j की वैल्यू 4 हुई, इसके लिए फिर से कंडीशन ट्रू है. तो क्या डिस्प्ले किया? 1 4. फिर ऊपर पहुंचे, j प्लस प्लस 5 हुआ और कंडीशन लूप वाली फॉल्स हो गई. जब आउटर लूप फॉल्स हुआ तो इसने चेंज की लाइन और वापस पहुंचा अब आउटर लूप के प्लस प्लस पे. I की वैल्यू हो गई 2. 2 के लिए I is less than 4 ट्रू है. J will again start from 1. And for this, j is less than equal to 4 is true. Now it will display ij, that is 2 1. I is 1, I is 2, j is 1. फिर j प्लस प्लस j की वैल्यू 2 हुई, जिसके लिए कंडीशन j वाली ट्रू है. तो क्या डिस्प्ले हो गया? 2 2. अब j की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, फिर 4 होगी. क्या डिस्प्ले होगा? 2 3 और 2 4. फिर जैसे ये लूप कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, आउटर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, I 3 हो गया. 3 के लिए आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है और इसके लिए j की वैल्यू 1 2 3 4 हमने देख लिया. 4 बार लूप चल रहा है ये. तो डिस्प्ले करेगा 3 1 3 2 3 3 3 4. 3 4. फिर when the value of I is 4, for this it will again follow the same procedure and display 4 1 4 2 4 3 and 4 4. And when the value of I will be 5, this condition of outer loop will be false. And it will stop. So this output you will get. Yes, sir. If instead of ij we print ji, then this pattern will change and it will become j की वैल्यू पहले आएगी 1 1 2 1 3 1 4 1. j पहले आ जाएगा. फिर 1 2 2 2 3 2 4 2. यहां देखिए रो नंबर पहले आ रहे हैं, ये रो नंबर है. अब यहां पे रो नंबर बाद में आ रहे हैं. ठीक है. 1 3 2 3 3 3 and 4 3. All right. 1 4, इसका आउटपुट ये है 1 4 2 4 3 4 and 4 4. In case the value of I and j are swapped. All right. Yes, sir. क्या लॉजिक चलेगा इसमें? सर इसमें ये चल रहा है कि 4 4 के डिस्टेंस पे नंबर आ रहे हैं. 4 4 के इसके बाद हाँ सर 4 by 4 की मैट्रिक्स है. हाँ सर 4 rows 4 column is both loop will start from R
equals to 1 and r is greater than equals to 4. ठीक है बेटा, रो का लूप भी 1 से 4 तक, कॉलम का लूप भी 1 से 4 तक। ठीक, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, एक नंबर है 1 5 9 13, तो पहला नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। रो नंबर 1 में 1 से स्टार्ट हो रहा है, रो नंबर 2 में 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी नंबर हर रो में स्टार्ट हो रहा है वो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, r। ठीक है, यस सर। डिस्प्ले n and then increment the value of n by what, n plus 4. and after change of the row you have to change the line. All right, Yes sir. is this clear to each and every child? Yes sir. Okay, the time is about to over. Let me take attendance. Just wait, don't leave, right? Okay. Yes sir.